ओम शांति। आज की डेट है 1 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स है जिसे दिन भर मनन करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं ज्ञान धन है, तो इस ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करना है। अपनी झोली भरकर इसका दान करना है और सभी का प्यारा बनना है। प्यारा बनोगे तो सबकी दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलेगी तो ये हो गई आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद भी बहुत आगे बढ़ाता है। दुआएं बहुत काम आती है। बाबा कहते हैं अब हमको वापस घर चलना है। तो घर जाने के लिए पावन ज़रूर बनना है। पतित के पतित रह गए तो सज़ा खानी पड़ेगी और फिर स्वर्ग में भी पद कम हो जाएगा। तो बाबा हमें रंक से राव बनाते हैं, गरीब से साहूकार बनाते हैं। तो सारा यह है बेहद का स्कूल। यह स्कूल है तो सारा मदार है पढ़ाई, योग और देवी गुणों पर। इससे ही तुम ऊंच पद प्राप्त करते हो। बाबा ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल बनाते हैं। यह छोटा सा कुल है तो यह कुल हो गया, डिनाइस्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राजा ही नहीं है। तो यह ब्राह्मण कुल है। अभी हम अपने को ब्राह्मण समझेंगे तो आगे देवता पद मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, गीता के आदि और अंत में भी अक्षर है। वो कौन सा है? मन मना भव का। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। ये संगम युग पर गीता एपिसोड चल रहा है। फिर यही एपिसोड हम भक्ति मार्ग में गीता में लिख देंगे। वहाँ जाकर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। परमात्मा का नाम के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है वह सब क्या है? इस समय के ही है। अपने को आत्मा समझना है, देह का भान छोड़ना है। यही है सही ज्ञान मार्ग। यही है सही शिक्षा जो भगवान आकर के देते हैं। अब यह तो निश्चय है कि देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है, तो इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। अब हमें विकारों पर जीत पानी है। मन जीत होंगे, निंद्रा जीत होंगे, तभी तो विकर्म जीत बनेंगे। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कर्मेंद्रिय सारी हमारी प्रजा है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बेआरामी मतलब बाबा को बेआरामी हो जाती है कि बस जाऊँ अपने बच्चे के पास। बच्चे बहुत दुखी है, बहुत पुकारते हैं, तरस पड़ता है कि बस जाऊँ। ड्रामा में जब समय होता है तभी बाबा को ख्याल आता है कि मैं जाऊं। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे अब आप पावन बनो, तभी राम राज्य हो सके। फिर मैं अपने घर शांति धाम में ले जाऊंगा। फिर तुम्हारी आत्मा वहाँ से आपे ही सुख धाम चली जाएगी। फिर वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपने ही अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। मनुष्य समझते हैं कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। बाबा श्री कृष्ण को भेज देते हैं स्वर्ग में। फिर उनका वहाँ से पाठ पूरा हो गया। आधा कल्प कोई पाठ नहीं रहता,
फिर भक्ति मार्ग में बाबा का पाठ शुरू हो जाता है। तो ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। थर्ड पॉइंट है, आत्मा संस्कार अपने साथ ही ले जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर को धारण करते हैं, तो आत्मा ही एक शरीर को छोड़ दूसरे में जाती है। तो उनमें जो कर्म है, जो संस्कार है, वही चीज़ वो कैरी फॉरवर्ड करती है अपने नेक्स्ट लाइफ में। तो फिर देखा जाता है कोई छोटेपन से ही पंडित बन जाते हैं, तो आत्मा में ही सब लेप छेप लगते हैं, शरीर में नहीं लगते। लेकिन लोग समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे तो संस्कार आत्मा ही ले जाती है ना। तब तो पास्ट कर्म उनके साथ रहते हैं, तब तो वो भोगती है ना, तभी तो कर्मों का भोग होता है। तो बाबा हमें पवित्र संस्कार ले जाने को कहते हैं, ताकि हम उच्च पद प्राप्त कर सके। तो बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाएंगे। बाकी थोड़े रहते हैं, पिछाड़ी में आते जाते हैं। तो माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। हमें तो रहमदिल कल्याणकारी बनना है, दोष किसको भी नहीं देना है। बाबा तो हमें अविनाशी ज्ञान रत्न से भरपूर करते हैं, झोली भर देते हैं, हमें राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते हो तो रंक बन जाते हैं। यहाँ तो भक्ति जैसी बातें नहीं है, नहीं हमें कुछ भजन करना है, झांझ बजाना है, स्तुति करनी है। हमें तो बस साइलेंट में रहकर बाबा को याद करना है, एक कनेक्शंस जोड़ना है। टीचर भी एक है, सभी का एम ऑब्जेक्ट भी सेम है, पढ़ाई भी एक रस है, तो बाकी तो सब है मास्टर्स। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, ज्ञान एक तलवार है। योग का जौहर चाहिए, जौहर यानी माना शक्ति, वो ताकत रहनी चाहिए, वो ऐसी धार होनी चाहिए। जब सुई साफ होती है, जब सुई साफ रहती है तो वह खींचती है। अगर कट लगी हुई होगी तो खींचेगी नहीं। तो हमें भी ऐसा साफ रहना है जो पहले नंबर में जा सके, तो बाप की याद से ही यह कट निकलेगी। फोर्थ पॉइंट है, मम्मा के पास। बाबा कहते हैं यहाँ पैसे की दरकार नहीं है। अपना तन मन धन जो जिस भावना से सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो भी अपने लिए। मम्मा के पास तो भले धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया है, तो वो कितना ऊंचे से ऊंचे गई है। बाबा ने जब प्रविष्टा की तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ इस यज्ञ में लगा दिया। बाकी मेहनत है योग की। अभी हम युद्ध के मैदान पर है, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अगर नापास हो गए तो कहाँ जाएंगे? चंद्रवंशी में चले जाएंगे। यह बुद्धि का खेल है, मुख्य है योग। बुद्धि से बाबा को याद करना है। योग से ही हम विश्व को पवित्र बनाते हैं। योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, विश्व का मालिक बनते हैं। और शारीरिक बल से, बाहुबल से विनाश, विश्व का विनाश होता है। यह पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी यह तो हो गई अविनाशी कमाई जो साथ ले जाते हैं। तकदीर में होगा तो करेंगे, नहीं है तो पाई पैसे का पद मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है, सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा का रूप, सखी का रूप, कभी जीवन साथी का रूप बनाओ, कभी मुर्गी बच्चे के रूप को देखो। सर्व संबंध बाबा से जोड़ना है, तो अंत में कोई याद ना आए। अंत में जितना भी हलचल हो, अपनी अवस्था एक रस होनी चाहिए, अटल होनी चाहिए। यदि सारा सर्व संबंध बाबा से जुड़े रहेंगे तो अंत में भी सर्व संबंध, अगर हम सखा के रूप में याद करें, साजन के रूप में याद करें, तो एक शिव बाबा ही याद में आएगा। भक्त प्रहलाद ने भी माता पिता के रूप से संबंध जोड़ा।
तो उन्हें कितना सहयोग मिला, कितना प्राप्ति हुई। सुदामा ने भी एक सखा के रूप में भगवान के साथ संबंध जोड़ा, तो कितनी अनेक प्राप्तियां हुई उनको भी। तो हमें भी, हम पीछे हट सकते हैं लेकिन बाबा बाबा हर संबंध को निभाता है, बहुत अच्छी तरह निभाता है। बच्चे के एक कदम होते हैं तो बाबा के 1000 कदम होंगे। इतना याद रहना, इतना याद करना। और अनेक प्रकार के अनुभवी भी बनेंगे, तभी ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होते रहेंगे। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, ओम